में किसी ने कुछ कर दिया और बाहरी चक्कर है, किसी ने नहीं किया, आपने किया है। बाहरी चक्कर नहीं, आपके भीतरी दिमाग का चक्कर है। 1 घंटा भागवत का रोज पाठ करो घर में, वो आधा घंटा नाम कीर्तन करो, थोड़ी देर आरती करके ठाकुर जी की दीपक जला दो। 2 महीना करके हमें बताओ आपके कौन सा चक्कर रह गया, कौन सा आपके अंदर या आपके बाहर परेशानियां आ रही। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप उस व्यक्ति को कभी सुधार नहीं सकते जिसे अपने व्यवहार में कोई दोष नजर ही ना आता हो। यदि आप किसी काम को बोझ समझकर नहीं, जिम्मेदारी समझकर करते हैं तो वह काम आपको थकान नहीं देता, बल्कि उस काम से आपको खुशी और संतुष्टि का एहसास मिलता है। आखिर भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते थे? ज्यादातर लोग भगवान श्री कृष्ण को श्याम रंग का मानते थे। श्याम रंग यानी कि कुछ कुछ काला और कुछ कुछ नीला। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शरीर का रंग न तो काला था और न ही नीला, बल्कि उनका जो शरीर था वो श्यामल रंग का था, यानी कि काला, नीला और सफेद रंग का मिश्रित रंग। साथ ही उनके घुंघरेले बाल थे और कमल नेत्र से युक्त थे। उनका शरीर कोमल यानी कि लड़कियों के समान मृदु था, लेकिन जब वो युद्ध लड़ते थे तो उनका शरीर किसी पत्थर के समान कठोर हो जाता था। इसका मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर को किसी भी रंग रूप में ढालना जानते थे। और मैं आपको बता दूं कि यही गुण कर्ण और द्रौपदी में भी था। भगवान श्री कृष्ण देखने में बड़े ही मनमोहक थे और उनके शरीर से एक मादक गंध आती थी। यही खूबी द्रौपदी में भी थी, जिससे लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना देह त्याग किया तो उनके शरीर में एक भी सफेद बाल नहीं था और न ही उनके चेहरे पर एक भी झुर्रियां पड़ी थी, यानी कि वो 119 वर्ष की उम्र में भी बिल्कुल एक युवा के जैसे लगते थे। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और साथ ही कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें कि आने वाले समय में इंसान इतने ज्यादा लालची और भूखे हो जाएंगे कि वो आसपास के सभी जंगलों को नष्ट कर देंगे। इसलिए अगर उन्हें साधना करना भी होता था तो वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जाकर एकांत में साधना करना ज्यादा बेहतर समझते थे, जहाँ पर किसी भी नॉर्मल इंसान का आना जाना ना हो सके। और मेनली उन्हीं जगहों पर आज के कई सारे फेमस मंदिर मौजूद हैं। दूसरा रीजन ये है कि इंसानों को फिट रहने के लिए हमेशा भागा दौड़ी करते रहना चाहिए और सबसे ज्यादा मेहनत वाला अगर कोई काम है तो वो है पहाड़ के ऊपर चढ़ना। लेकिन वही अगर आप किसी इंसान को कह दो कि तुम जाओ उस पहाड़ के ऊपर जाकर चढ़ जाओ तो वो नहीं जाएगा। लेकिन वही अगर आप उसे कह दो कि चलो केदारनाथ चलते हैं तो वो तुरंत ही आपकी बात को मान जाएगा, सिर्फ और सिर्फ महादेव के नाम पर। और फिर चाहे 10 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ क्यों ना हो, वो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। और जहाँ पर भक्ति है वहीं पर शक्ति है। अब आपने देखा कि हमारे सनातन धर्म में कितने सारे साइंटिफिक रीजंस छुपे हुए हैं, लेकिन अब भी कुछ गधे इन मासूम जानवरों पर बैठकर भगवान के मंदिर जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस चीज से पशुओं के देवता यानी कि पशुपतिनाथ खुश हो जाएंगे, लेकिन उन्हें इस चीज का आउटकम नहीं पता है। तो क्या आप भी मेरी तरह केदारनाथ पैदल चलकर ही जाना चाहते हो? तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। क्या हो लल्ला, चम्मच से पीना है? अरे नहीं मैया, तुलसी पत्ता तो डाला नहीं। अरे मैं तो भूल गई थी। ये देखो लल्ला, डाल दिया। पिलाऊं? हाँ मैया, पिला दो। राधा जी ने क्यों मिटाई सभी की चेतना से विवाह की स्मृतियां? राधा कृष्ण के विवाह के पश्चात श्री कृष्ण राधा जी से बोलते हैं, राधा, मैं इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ और संसार को ज्ञान के माध्यम से एक नया मार्ग दिखाना है, पर अब यह कदाचित नहीं हो पाएगा। अब सबका कृष्ण केवल तुम्हारा बनकर रह जाएगा। अब निर्णय तुमको ही लेना है। तुम जो भी निर्णय लोगी मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। और राधा जी संसार की भलाई के लिए वृंदावन वासियों की चेतना से विवाह की सारी स्मृतियाँ मिटा देती है। और राधा कृष्ण के विवाह के विषय में किसी को कुछ याद नहीं रहता है, परंतु बलराम जी के सामने जैसे ही राधा कृष्ण जाते हैं तो वह बोलते हैं, कान्हा, मैंने कितने परिश्रम करके घर के प्रत्येक कोने कोने को विवाह के लिए सजाया था, सब रातों रात कैसे लुप्त हो गया। और घर में सबको क्या हो गया? सब अपने अपने कार्यों में ऐसे लीन हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे किसी को कुछ स्मरण ना हो। श्री कृष्ण बोलते हैं कि राधा ने सभी की चेतना से विवाह की स्मृतियां को मिटा दिया है। दाऊ इसका कारण पूछते हैं तो राधा जी बलराम जी को सब सत्य बता देती हैं। उन्हें यह सब नियति के लिए करना पड़ा। कृष्ण के सच्चे भक्ति वीडियो को लाइक कर। एक बहुत बड़ी मंत्रवेत्ता थी, गौतमी नाम की तपस्विनी। उनकी एक संतान थी। तो एक दिन एक सांप ने उसको काट लिया, वो मर गया। तो वहां जंगल में जो किरात लोग रहते हैं वो लेके आए, सब श्रद्धा करते थे और घोर जंगल में तप से वो रहती थी तपस्विनी गौतमी ऋषि। वो जब देखा मेरे पुत्र को सांप ने काट लिया तो मृत्यु को भस्म करने के लिए तपोबल से बुलाया। सामने मृत्यु उपस्थित हुई। तुमने हमारे बालक को मरवा दिया। पहले तो सांप का आकर्षण किया, तुमने क्यों काटा? तो उसने कहा मृत्यु हमारे ऊपर सवार थी, मैंने काटा। मृत्यु को बुलाया, मृत्यु ने कहा काल हमारे ऊपर सवार था। काल को बुलाया, काल ने कहा कि इसका कर्म हमारे ऊपर सवार था। इस लड़के का कर्म इस अवस्था में सांप से कटवाकर मृत्यु होनी थी, मेरे ऊपर मैंने मृत्यु को आदेश किया, मृत्यु ने सांप को आदेश किया, सांप ने जाकर काट लिया, मर गया। इसमें जानते दोस्त किसका? तुम्हारे लड़के के कर्म का। एक पति पत्नी रहते थे, तो पत्नी से पति का बहुत लगाव था और पत्नी भजन करने वाली थी और पति उद्दंड स्वभाव का था, पर उसका पत्नी से बहुत लगाव था। प्राय ऐसा होता भी है। तो पत्नी से उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी छोड़ू नहीं, तुम हमें कभी ना छोड़ो। ऐसा हो सकता है?
कि हम कई जन्म साथ रहे। तो विद्वान थी, उसने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये केवल इसी जन्म में है। तो उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता। तो बोले एक उपाय है, आप भगवान का भजन करो और भगवान से मांगो, तो अगला जन्म में भी भगवान दे देंगे और हमारा आपका संयोग करा देंगे। तो उसने कहा कैसे भगवान का भजन करें? तो उनका हमारे गुरुजी हैं, आएंगे हम आपको दीक्षा दिला देंगे। तो उनके गुरुजी जब समय पे आए तो उन्होंने दीक्षा के लिए कहा, तो गुरुजी ने कहा स्नान करके आओ। पत्नी से पति का बहुत लगाव था, तो उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ना चाहता। तो बोले एक उपाय है और भगवान से मांगो। उसने कोई ध्यान नहीं दिया। दोनों का जब शरीर छूटा और एक राजा की राजकुमारी बनी हो, पर उसी राजा के यहाँ जहाँ बहुत से हाथी रहते थे उनमें हाथी का बच्चा बन करके वो आया। तो वो भी नौ किशोर अवस्था का हाथी हुआ, तो रो रहा था। राजकुमारी भजन करने वाली थी, उसने दृष्टि से देखा कि मेरा पति हाथी की योनि में आया। उन्होंने कहा पिताजी 2 मिनट की लेकर हमें समय मिल जाए और मैं इस हाथी की औषधि कर सकती हूँ छूने मात्र से। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। नजदीक गई और कान में कहा तू चिंता मत कर, जयमाला तेरे ही गले में डालूंगी। और सुन, पीछे तूने भजन नहीं किया इसलिए हाथी की योनि प्राप्ति की। अब अगर तू मेरी बात मान ले, अब राम राम कृष्ण कृष्ण जप ले, तो अब हमारा तुम्हारा मिलन भगवान के यहाँ होगा। श्री का अर्थ होता है शरणाति हिंसति दोषाण इति श्री, अर्थात कोई जो भी शरण में आए उसके सब दोषों को जो हरण कर लेती है उसका नाम। आपको पता राधा रानी कितनी सुंदर है। आप कभी राधा रमन जी दर्शन करने जाना वृंदावन में। वृंदावन के ज्यादातर मंदिरों में आपको बिहारी जी दिखेंगे, राधा वल्लभ जी दिखेंगे, राधा रमन जी दिखेंगे, लेकिन राधा रानी नहीं दिखेंगे। कभी गौर करना, ठाकुर जी के उल्टे हाथ की तरफ एक छोटा सा आपको पल्लू दिखेगा और पल्लू के ऊपर चूड़ामणि दिखेगी, वो श्री राधा रानी। कृष्णा को फल चाहिए। ओ, रो मत नन्हे कृष्ण, मेरे फलों के लिए इतना ही पर्याप्त होगा। भगवान विष्णु को अक्सर सोते हुए क्यों दिखाया जाता है? ये बात तब की है जब राजा बलि के उद्धार के लिए श्री हरि विष्णु वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग जमीन का दान मांगने आए थे। तब राजा बलि ने वामन देव को अपना तीसरा पग अपने सर पे रखने को कहा था, जिससे वो पाताल लोक में चले गए थे। पर वामन देव बलि की साधना और प्रेम से बहुत प्रसन्न थे, जिसके कारण वामन देव ने बलि को वरदान मांगने को कहा, जिसमें बलि ने श्री हरि को सदा अपने साथ रहने का वरदान मांगा। लेकिन माँ लक्ष्मी वैकुंठ में अपने हरि के बिना कैसे रह सकती थी, इसलिए माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को भाई के रूप में राखी बांधकर उपहार के बदले में श्री हरि को वापस मांग लिया था। श्री हरि अपना दिया हुआ वरदान गलत साबित नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजा बलि को वचन दिया कि वो हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक राजा बलि के साथ ही पाताल लोक में रहेंगे। यही कारण है कि इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। क्या आपको पता है कि पहले के समय में होली में रंगों से खेलने की परंपरा नहीं थी, बल्कि केवल होलिका दहन किया जाता था और अगले दिन पकवान बनाए जाते थे। तो आखिर रंगों से होली खेलने की शुरुआत कैसे और कब हुई? दरअसल जब भगवान कृष्ण छोटे थे तब उन्होंने पूतना नामक राक्षसी का जहरीला दूध पी लिया था, जिससे उनका रंग रूप और सांवला होता चला गया। जब भगवान कृष्ण थोड़े बड़े हुए तो वो माँ यशोदा से अपने रंग का काला और राधा के रंग का गोरा होने का दुख प्रकट करते थे। एक दिन माँ यशोदा ने यूं ही कह दिया कि तुम्हें राधा के गोरे रंग से समस्या है तो तुम उसे किसी भी रंग में रंग दो। बस इतना सुनते ही कान्हा अपने मित्रों के साथ कई प्रकार के रंग लेकर बरसाना गांव की ओर दौड़ पड़े। कान्हा और उनके मित्रों ने राधा और गोपियों पर तरह तरह के रंग डाल दिए, तो बदले में गोपियों ने उन पर माखन पानी से भरी मटकियां फोड़ दी। इसके बाद हर साल नंदगांव के लड़के बरसाना गांव में गोपियों संग होली खेलने जाते और वहां की गोपियां उन पर लठ बरसाती। तब से ही बरसाने की लठमार होली भी बहुत प्रसिद्ध हो गई। तो इस प्रकार होली पर रंगों से खेलने की शुरुआत हमारे नटखट कान्हा ने ही। अरे राधे, यशोदा के लाल को रंग लगाने आई हो क्या? पर मेरा लाला तो घर पर है ही नहीं, किसी रंग लगाओगी? अरे मैया, ये बात मुझे मत बताओ। जब राधा और उसकी सखी आएंगी ना तो उनको बोलना कि मैं घर पर नहीं हूँ। हाय रे दैया, लाला तू गोपी बन के बैठा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, पर ये रूप क्यों लिया? ताकि राधा और उसकी सखी मुझे पहचान ही न पाए।
जब मुझे नहीं पहचानेंगे तो लट कैसे मारेंगे? प्यारे भक्तों, आप सभी भी मत बताना राधा और उसकी सखियों को, नहीं तो मैं आपको माखन नहीं दूंगा। अरे राधे, कानों का रंग लगाने आई हो क्या? नाना, मैं तो कानों के रंग में रंगने आई हूँ। मैं तो अपने मोहन की प्यारी। बच्चों का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि उनके लिए और कोई भगवान नहीं है। जिन माता ने, जब हम में ज्ञान नहीं था कि हम सोच लोग शंका उनके बिस्तर में उनकी गोद में ही कर रहे हैं, उस समय वो गीले की तरफ लेट जाती और हमें सूखे की तरफ सुलाती, अपने शरीर का रक्त दुग्ध रूप में परिणित करके हमको पिलाया। ऐसी माता पिता जब वृद्धावस्था को प्राप्त हो रहे हों तो जवान पुत्र को चाहिए कि किसी मंदिर आदि के भगवान की आराधना नहीं, अपने घर में विराजमान माता पिता की भगवान की तरह आराधना करे, उनकी सेवा करे, उनकी आज्ञा में रहे, रोज उनको प्रणाम करे, मेहनत से रुपया कमा कर धर्म पूर्वक माता पिता की सेवा करे। वस्त्र है, भोजन है, औषधि है, अपने हाथ से भी सेवा करे और धन से भी सेवा करे और मन से भी सेवा करे। तो ऐसे माता पिता की सेवा कर भगवान प्रसन्न है, इसकी पहचान करनी है। अगर संत समागम मिल गया, भगवान का नाम, यश, गुण, कीर्तन सुनने को मिल रहा है, भगवान हम पे प्रसन्न। आखिर 2 बार श्री राधा रानी का नाम लेने से क्या होता है? मान्यताओं के अनुसार एक बार एक भक्त भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोलोक पहुंचे, जहां उन्होंने देखा श्री राधा भगवान श्री कृष्ण को अपना झूठा भोग खिला रही है, जिसे देखकर भक्त ने कहा कि यह मेरे प्रभु का अपमान है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह अपमान नहीं बल्कि प्रेम है, जिसे सुनकर भक्त ने कहा कि हे प्रभु, यह प्रेम नहीं बल्कि माया है जिसमें आप विलीन हो गए हैं, और इस माया को मैं सिद्ध करके ही रहूंगा। उन्होंने वहाँ एक कीड़े को देखा और उसे लक्ष्य बनाकर गोपियों से राधा नाम जपने को कहा। गोपियों द्वारा राधे राधे कहते ही उस कीड़े की मृत्यु हो गई। गोपियों द्वारा दोबारा राधे राधे कहते ही वहाँ मौजूद एक तितली की भी मृत्यु हो गई, जिसे देखकर वहाँ सभी हैरान हो गए। तभी वहाँ एक कन्या आई और उसने बताया कि वह कीड़ा और तितली मैं ही थी। हमें मनुष्य जन्म पाने के लिए न जाने कितने जन्म लेने पड़ते हैं, लेकिन मात्र 2 बार श्री राधा रानी का नाम लेने से ही मुझे मनुष्य योनि प्राप्त हुई। दोस्तों, कमेंट में भगवान का भक्त कौन? जो हर परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में भगवान पर कंप्लेन न करे और एक ही बात कहे, प्रभु अरे राजी है हम उसी में। किसमें? जिसमें तेरी रजा है। आपको पता राधा रानी कितनी सुंदर है? आप कभी राधा रमण जी दर्शन करने जाना वृंदावन में। वृंदावन के ज्यादातर मंदिरों में आपको बिहारी जी दिखेंगे, राधा वल्लभ जी दिखेंगे, राधा रमण जी दिखेंगे, लेकिन राधा रानी नहीं दिखेंगे। लेकिन कभी गौर करना, हमारे ठाकुर जी के उल्टे हाथ की तरफ एक छोटा सा आपको पल्लू दिखेगा और पल्लू के ऊपर चूड़ामणि दिखेगी, वो श्री राधा रानी है। और वो हमेशा घूंघट लगा करके ही रहती हैं, अपने आप को ढक करके ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि यदि उन्होंने अपना घूंघट उठाड़ दिया तो वो इतनी सुंदर है कि उनको ही देखेगा आदमी, कृष्ण को देखेगा ही नहीं। बिहारी जी को कोई, आपको पता 2-3-4 जगह ऐसी जगह है जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। आपके झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है, आप बचा लीजिए। आपके झूठ बोलने से किसी का जीवन यापन बहुत जोर का हो जाएगा, झूठ बोल देते हैं। आपके झूठ बोलने से किसी कन्या का ब्याह हो जाता है, हम झूठ